बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिए के साथ मैं हूं सलमान हैदर। फवाद आज छुट्टी पे हैं तो इसलिए इस प्रोग्राम को करने की जिम्मेदारी मेरे पास है। व्यूअर्स, एक ना सर्टन हैजानियत है जो पूरे एटमॉस्फेयर पे है। सियासी हैजानियत भी इसको कह लें, मुआशी हैजानियत भी कह लें, आप इसको इंतजामी हैजानियत भी कह लें। कहीं भी कोई फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इतनी बात है कि पिछले 24, 48, 72 घंटे या पिछले एक हफ्ते की अगर तशरीह की जाए तो इतनी बात है कि ये तमाम के तमाम फैसले कहीं ना कहीं सियासी जमातों के हाथों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम फैसले किसी ना किसी इदारे के सामने ही मरहून मिन्नत हो चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे और आज के सिर्फ 12 घंटे की बात करें तो बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप आगे जा चुकी है पंजाब और केपीके के इंतखाबात के हवाले से। क्या इसके के आज उस केस की सुनवाई वो नहीं थी, लेकिन बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 रोज के अंदर पाबंद है आइन। 90 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन ये इंतखाब कराए और हर रोज के साथ ये 90 रोज कम होते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उधर इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं बोलूं, इंतजामी एक हैजानियत और बेबसी सी हुकूमत को नजर जो आ रही है, जो मुझे इस तरह का महसूस हो रहा है ये कि अपनी मर्जी की जमानतें नहीं करवा पा रहे, अपनी मर्जी के केस नहीं बना पा रहे, अपनी मर्जी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। और अब यहां तक आ चुका है कि जो आला अदलिया के जो जजेस है उन तक के ऊपर बात बहुत ज्यादा बन चुकी है। एक बयानिया, एक सर्टन चीजें बनाई जा रही हैं, बड़े टाइम बड़ा मैटर कर रहा है, उसके हिसाब से वीडियो लीक्स भी कर दी गई, उसके बाद फिर मुतालबात भी पेश हो गए। फिर यही नहीं, बाकायदा तौर पर बार कौंसिल की जानिब से खत भी आ गए और आज बाकायदा हुकूमती वुज़रा की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया, चीफ जस्टिस को कहा गया कि सुओ मोटो ले। यानी हर लिहाज से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बंदगली की तरफ जाते हैं। लेकिन इतनी तसल्ली है कि हाँ, ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि कोई ना कोई इदारा ही इन तमाम मुश्किलात से निकालता हुआ नजर आएगा। यही तमाम हमारे मौजू हैं। कल इमरान खान साहब को बाकायदा पूरी अटेम्प्ट थी उनको गिरफ्तार करने के हवाले से, उसका क्या नतीजा है? क्या वैसे ही जिसे कहते हैं वो खसियानी बिल्ली खंपा हो चाहिए, अपने वोटर और सपोर्टर को बताना है वो है कि वाकई इसके अंदर कोई असरात मुरतब हैं, खान साहब को उठाना और इन्हीं केसेस के अंदर उठाना मकसूद है या नहीं है? ये तमाम चीजें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ होंगे राना एहसान अफजल साहब और जमशेद इकबाल चीमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, माजिद निजामी सीनियर तजियाकार, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं राना एहसान अफजल साहब से बात कर लेता हूँ। राना एहसान अफजल साहब, ख्वाहिश तो राना सनाउल्लाह साहब की भी बहुत ज्यादा थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा भी वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक, फितना, फिक्स, फसाद, जिस तरीके से भी उनको फिक्स करना है। सुना है मरियम बीबी की भी ख्वाहिश है कि कब तक इस तरह नीचे लग के रहा जाए, बयानिए को उठा के लेके चलना, तो इमरान खान साहब को अंदर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेबसी है विद इन पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मसला है बेल का और पेश ना होने का, ये अदालती मामला है, कानूनी मामला है। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। अगर इमरान खान साहब वहां अदालत में पेश हो जाते हैं तो ये मामला उनको बेल मिल जाएगी। तो ये वो नहीं पेश होने की वजह से वहां कानून, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान में दोहरा कानून है और वो इसको फुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि उनके लिए कानून जो है वो अलहदा तरीके से जो है अमल में आए या ना आए। तो इस वजह से ये बहरान बना हुआ है और इसके अलावा तो और कोई मसला नहीं है। और अगर उनकी बेल कैंसिल हो जाती है किसी बंदे की तो फिर वो अरेस्ट हो सकता है। और इस चीज का इजहार जो है वो वजीरे दाखिला ने किया। इसके अलावा तो और कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान के कानून का, अदालत का मजाक इमरान खान साहब उड़ा रहे हैं और वो पेश हो जाए। पहले वो इसी हालत में वो पिंडी गए, उन्होंने वहां जलसा किया, रोज वो दर्जनों 100 लोगों से मिलते हैं, रोज तकरीर करते हैं, लेकिन अदालत में वो पेश नहीं हो सकते। वो बड़े आराम से अच्छी एम्बुलेंस में बैठ के वहां जाएं और अपनी बेल को जो है एक्सटेंड करा लें, तो ये मामला खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक कानूनी बहरान, इसमें एक और सवाल उठता है कि जहां एक तरफ तो वो कहते हैं जेल भरो तहरीक जो है वो हम शुरू करने लगे, उनको अच्छा मौका मिला है कि वो जेल भरो तहरीक का आगाज करें, लेकिन दूसरी तरफ वो उससे भाग भी रहे हैं जेल से और वो अपनी जो है वो बेल को एक्सटेंड नहीं कराना चाह रहे। तो ये सारा मामला उनका सेल्फ क्रिएटेड है, उन्होंने बनाया हुआ है ये मामला। इसमें हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं। वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार हो जाना चाहिए? देखिए, हमारी ख्वाहिश जो भी हो, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती तो वो कानून के मुताबिक होना चाहिए है, कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। अगर वो तोशा खाना में या तो ज्यादा बेहतर फॉरेन, नहीं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ये गारंटी देने के इमरान खान साहब की जिंदगी की मैं जमानत देता हूं, अदालत में पेश हो जाएं, उनको किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, अगर उनको कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, ये ज्यादा बेहतर नहीं था? देखिए ये तो अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने सिक्योरिटी डिमांड की थी या सिक्योरिटी थ्रेट का इजहार उन्होंने बकायदा तौर पे आईजी पंजाब एक को बंदे पे या वजीराबाद पे पंजाब हमला हुआ था ना सर, तो सिक्योरिटी नहीं। का उनका मेन मंबा है।
नहीं उनका नहीं वो सबसे बड़ा कंसर्न उनकी सिक्योरिटी है, नहीं नहीं और वो उस वो वक्त है। हुआ है जब उनकी अपनी हुकूमत थी। वो जब पिंडी गए थे तो तब उन्होंने जो है किस तरीके से अपना सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया, और अगर यही उनका कंसर्न है तो क्या उन्होंने राब्ता किया पंजाब पुलिस से? क्या उन्होंने कोई दरखास्त दी कि मैं वहां जाना चाहता हूं, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए? और अगर नहीं की दरखास्त तो ये भी उनका मामला है, इसमें हुकूमत का तो कोई कंसर्न नहीं है। मैं माजिद निजामी साहब को लेता हूं लूप में। माई साहब, आपसे ज़्यादा बेहतर तजिया कौन कर सकता है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये सियासी कुव्वतें थोड़ा बेबसी का मुजाहरा कर रही हैं। रात को इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए एक सर्टन बड़ी प्रैक्टिस की गई, प्रिजन वैन्स को बुलाया गया, और मैं खुद भी उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था 3 साढ़े 3 बजे तक, तो मैं खुद भी इन चीज़ों को देख रहा था। फिर कहा गया सुबह सुबह नहीं, हमने एक ज़रा फ्लैग मार्च करने की कोशिश की है। फ्लैग मार्च फॉर व्हाट? क्या 9 और 10 मुहर्रम की रात थी कल? क्या फ्लैग मार्च प्रिजन वैन्स के साथ होता है? क्या फ्लैग मार्च रास्ते ब्लॉक करके होता है? क्या फ्लैग मार्च रात के 1 बजे होता है? फ्लैग मार्च तो हमेशा अवाम को दिखाने के लिए होता है, और अवाम को बाकायदा ऑब्जर्व करवाया जाता है कि देखिए सिक्योरिटी आपके लिए है, हम आपकी हिफाजत के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसमें एक दो ऐसे निकात हैं कि जिनका जायजा लेना बहुत जरूरी है। वो ये है कि मेरा ख्याल है कि जो वफाकी हुकूमत है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ ना कुछ नफ्सियाती दबाव बना के रखना चाहती है। मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई हुकूमत को इसमें नाकामी हुई है। वो हर 3 से 5 दिन या 7 दिन बाद कोई ऐसी अफवाह या कोई ऐसी ड्रिलिंग करते हैं कि जिसके बाद उस ड्रिल से ये लगता है कि शायद को गिरफ्तारी की तैयारी है। तो वो शायद नफ्सियाती तौर पे कारकुनान को और क़यादत को एक दबाव में रखना चाहते हैं। और हुकूमत जब ये फैसला कर लेती है कि उसने रियासत के सामने किसी को भी नहीं आने देना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़ुबान पार्क में कोई इतनी बड़ी मुज़ाहमत की तवक्को है। बहरहाल पुलिस तशद्दुद के हवाले से तहरीक इंसाफ के तजर्बात को इतने अच्छे नहीं हैं। हमारे पास गुज़िश्ता साल में ऐसे वाक़यात हैं कि जिनमें तहरीक इंसाफ उन गिरफ्तारियों या पुलिस के हरबों के सामने ठहर नहीं सकी थी। तो इस मिसाल को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हुकूमत इनको एक दबाव में लाना चाह रही है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत के पास अपनी तरफ से चूंकि कारकर्दगी के नाम पे पेश करने को कुछ नहीं है, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि फरीक जो मुखालिफ है उसको एक दबाव में रखा जाए, वरना वो सवालात का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। अच्छा माजिद भाई, ये हुकूमत का दबाव में लाने की कोशिश है या हुकूमत खुद आपको दबाव में लग रही है इस वजह से? क्योंकि जाहिर बात है अपने वर्कर, अपने सपोर्टर, उनको बताना तो है ना कि भाई तोशा खाना चोर है एक शख्स, हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाद हंगामा किया, दहशतगर्दी का केस है, हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ममनुआ फंडिंग का केस है, हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन हम इल्ज़ाम सारे लगा रहे हैं, हम इमरान खान को उठा ही नहीं पा रहे हैं, हम गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत खुद किसी दबाव में है, ना कि पीटीआई को दबाव डालने की कोशिश कर रही है। जी, इसमें अभी भी पार्टी के अंदर दो राय हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर राय तकसीम है। जो उकाबी जहन रखने वाले अफराद हैं उनका ये ख्याल है कि 2018 के इलेक्शन से पहले जिन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा है, वो तमाम मुश्किलात अब हमारे हरीफ के साथ भी पेश आनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि 5 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग हुकूमत में हैं वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ऐसा करने से फरीके मुखालिफ को इसका फायदा हो सकता है, और अगर ऐसी कोई गिरफ्तारी होती है तो उसे मैनेज तो कर लिया जाएगा। लेकिन इस मौकफ की वजह से अभी तक मुस्लिम लीग नून के अंदर से कोई ऐसी मुतफिका आवाज नहीं सामने आ रही, इसीलिए वो कानून का, अदालत का, जमानत का, इन सारे आईनी कानूनी पहलुओं का सहारा लेते हुए ये कहते हैं कि ये तो एक अदालती मामला है। चूंकि उनके अंदर राय तकसीम है, इसलिए वो अदालत की तरफ इन चीजों को लेके जा रहे हैं। अगर वो इस चीज पे मुत्तफिक होते तो वो कहीं ना कहीं FIA के जरिए या किसी और इदारे के जरिए इस चीज को कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर जो तकसीम है उसकी वजह से अभी तक इमरान खान फायदे में है। ठीक है, यानी विद इन नून लीग ही कुछ तकसीम है, PDM का इत्तेहाद तो बहुत दूर की बात है। एहसान अफजल साहब, आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि माजिद निजामी साहब कह रहे हैं कि विद इन पार्टी ही तकसीम है। इतना तो हमें शायद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल की शक्ल में हमें भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन वाकई है तकसीम इमरान खान को उठाने के हवाले से, गिरफ्तार करने के हवाले से, या कुछ ऐसा करने के हवाले से? क्योंकि आपके पास कोई सर्टन कोई चैलेंज तो है नहीं जो आप अभी तक माइंडसेट समझ आया मुस्लिम लीग नून और PDM का, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से या पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से।
बिल्कुल क्लैरिटी है। और देखें, पीटीआई के दौर में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई वो नैब के काले कानून के जरिए हुई, और वहां जो है क्या कहते हैं, रेफरेंस दायर किए बगैर इंक्वायरी स्टेज के ऊपर दीगर लीडरान को उठा लिया गया। उस बाब को हमने बंद कर दिया। वो जो काला कानून था, जहां 90-90 दिन का फिजिकल रिमांड, जहां 2-2 साल आपने रगड़ा निकाला बोगस केसेस के अंदर, जहां हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसको इन्होंने, जो चेयरमैन था नैब का, उसकी वीडियोस के जरिए उसको ब्लैकमेल किया, ऑर्डिनेंस एक निकाली जिसमें उसकी नौकरी की तौसीह की। तो वो सारे जरिए थे जिससे उन्होंने एसिड बियॉन्ड मीन का किसी पे भी केस बना के आप बंदे को उठा ले और इंक्वायरी स्टेज के ऊपर, तो वो हमने बाब बंद कर दिया। अभी ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पीएमएलएन का एजेंडा नहीं है। बाब बंद कर दिया कि केसेस सारे बंद कर दिए? नहीं, देखें, केसेस बोगस, अगर कोई केसेस में जान होती तो 4 साल बड़ा पीरियड होता है जब आपके पास खास करके वीडियोस भी हों नैब चेयरमैन की, जिसको आप ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करें। राना साहब, मैं चला जाता हूं, मैंने हसन खावर साहब से बात कर लेता हूं। या तो मजा तब आए ना ये केसेस खत्म होने का, जो इतनी एनर्जी अवाम के टैक्स का पैसा पिछली इंक्वायरी में लगा, वो एफआईए के अफसरान, जो नैब अफसरान, उनको आप लोगों ने टांगा हो, अच्छे से पता चला उनको कुछ सजा मिली है कि भाई उन्होंने अवाम की इतनी स्टेशनरी खराब की, इतना पेन पेंसिल इंक खराब की, और तब जाके पूरा नून लीग के खिलाफ सारे केसेस बनाए। आपने वो भी कुछ नहीं किया। नहीं, वो हो रहा है। वो जो डीजी हैं, वो जो पुराने डीजी है नैब के, वो अपनी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। वो उनके ऊपर जो है वो इंक्वायरी हो रही है, मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट भी हुआ है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि वो काला कानून हमने उसका, ठीक है, सब रिपोर्ट हो रहा है। मैं आपको दोबारा लेता हूं। हसन खाबर साहब जी, साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा, बड़े स्पूकी हैं, स्टांस को बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर करके रखते हैं सामने। हाँ साहब, रात को आप लोगों के ना अच्छे खासी आपकी तबीयत फ्रेश करनी थी, वो जो रात को मौजूदा हुकूमत ने, निगरान सेटअप ने आपको फ्रेश किया है बाकायदा तौर पर, आपकी भी नेट प्रैक्टिस पूरी कराई है। अभी गिरफ्तार करने का मामला है, जब गिरफ्तार करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा ही है? देखें, बात यह है कि रात को जो हुआ है और पिछले कुछ रोज से जो हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इस वक्त जो मिनी बजट है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा है, जो गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा है, उसकी कोई बात ना करे, आवाम का ध्यान इस तरफ लगा रहे। मेरा तो वैसे ये ख्याल है कि गवर्नमेंट में इतनी अक्लमंदी तो है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उससे अमन आमा का जो खतरा है वो होगा, दूसरा ऑलरेडी इनका जो मसला है वो तो पीटीआई की मकबूलियत है। इतने समझदार तो ये हैं कि इनको पता है कि ऐसी हरकत की कोशिश करी और की तो मकबूलियत और ऊपर जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सारा का सारा मामला इसलिए है कि किसी तरह चुप करके ये जो आवाम पे बोझ लाद रहे हैं ये गुजर जाए। और दूसरी बात है कि कोई ये सवाल ना करे कि इसका जिम्मेदार कौन है। और बीच में जो बीज मंझधार के उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया था और जो इसहाक डार साहब ने आगे गलत फैसले किए थे, उस तरफ तवज्जो ना जाए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है, यानी आप किसी किस्म की कोई गलतफहमी में नहीं है कि आज रात को या 72 घंटे का जो एक सर्टन एक इंटेलिजेंस विद इन पीटीआई जो इंटेलिजेंस इतलात है, जिसके बाद ऑफिशियल पेजेस के अंदर, ट्विटर्स के अंदर बाकायदा पता चल गया, लोगों को कॉल की गई, कल अगर लोग ना पहुंचे तो कल ये काम हो जाना था, आप इसको कोई गलतफहमी समझ रहे हैं? नहीं, मैं फिर समझा देता हूँ। नहीं, गलतफहमी तो नहीं है। देखें, बात यह है, प्राइमरी मकसद तो मैंने आपको बता दिया है, और मैंने आपको बता दिया है कि अगर इनको कोई समझदारी का मशवरा देने वाला हो तो ये इस तरफ ना चलें। लेकिन अगर पिछले 10 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो इन्होंने कोई समझदारी के काम तो किए नहीं है, और पैर दर पैर गलतियाँ की हैं, गलत फैसले किए हैं, जो गड़ा खोद रहे थे वो गहरा होता गया है। तो इसलिए इनसे तवक्को तो कोई भी की जा सकती है, हमारी तैयारी तो पूरी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा मकसद ये भी है कि आवाम की तवज्जो उधर से हटाई जाए। अब ये किस हद तक जाएंगे और किस हद तक जाने की जरूरत करेंगे, ये पता चल जाएगा 1-2 रोज में। और ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम बयानिया में। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, बताते कि हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का स्टांस क्या है, और लाहौर हाई कोर्ट में जो आज एक दरख्वास्त दायर की गई है उसके हवाले से कॉल ऑफ फिल में कितना तजाद है, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन बेबस है या मामला कुछ और है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर लेते हैं उन फैसलों से मुतल्लिक जो पता चल रहा है कि बिलाखिर पाकिस्तान के इदारों की जानिब से ही होने हैं। गवर्नर बेबस हैं,
और इलेक्शन कमिश्नर बेबस हैं, और या तो लाहौर हाई कोर्ट एक्टिव है या सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की आज जब गुफ्तगू हुई, अच्छा इसके कि वो केस वो नहीं था, डोगर साहब का केस था, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 रोज़ हर हाल में आइन पाबंद है, इलेक्शन कमीशन पाबंद है इलेक्शन कराने के हवाले से। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हुकूमत या इलेक्शन कमीशन अपने आप को कल की समात की रोशनी में, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे, बेबस नजर आ रही है। हमारे साथ ज्वाइन किया है जमशेद इकबाल चीमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे जरा सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चीमा साहब, इलेक्शन कमिश्नर मुझे बहुत मासूम, मजलूम और बेबस नजर आ रहे हैं, और अगर उनकी पोजीशन पे आए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं फौज से कहते हैं सिक्योरिटी दे दो, वो सिक्योरिटी नहीं देते, वजारत खजाना से कहते हैं बजट दे दो, वो हमें बजट नहीं देते, अदलिया से, निज़ाम अदल के हवाले से कहते हैं कि हमें आरओज़ रिक्वायर्ड हैं, वो हमें वो वाला स्टाफ नहीं देते। नहीं कि इस हालात में सारी आइन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। नहीं, आपको क्रिमिनल क्यों नहीं नजर आते? ये आपको बेबस क्यों नजर आते हैं? वो तो क्रिमिनल है, वो तो बाकायदा लीड करते रहे इस प्रोसेस को, डिलेइंग को। बाकी ये है कि देखें, इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है और मौजूदा गवर्नमेंट के सहूलतकार हर रोज ये साबित करते हैं कि हम यहाँ पे आइन और कानून को कुछ नहीं समझते। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हम आइन और कानून को कुछ नहीं समझते। अगर जिन लोगों का काम आइन की पुश्तिबानी है, या जिन लोगों का काम आइन के कस्टोडियन है, जो वो अगर आइन को नहीं मानते, तो मैं उनको क्यों वज़ीर-ए-आज़म मानता हूँ? इसलिए कि आइन मेरा कहता है। मैं उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्यों मानता हूँ? मेरा आइन कहता है। मैं चीफ जस्टिस क्यों मानता हूँ? मेरा आइन कहता है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों मानता हूँ? मेरा आइन कहता है। अगर मेरे आइन को उन्होंने नहीं मानना, तो मैं उसके मानने से अगर इनकार कर दूंगा, तो देखिए ये मुल्क होता किस तरह का है भाई। यहाँ तो ये लालचनेस फैल जाएगी, इस मुल्क में सिविल वार हो जाएगी। इन लोगों को होश नहीं है, कोई अक्ल नहीं है इनको, इतने लो IQ के लोग हैं ये। इनको दीवार के पीछ पार नजर नहीं आ रहा कि क्या होगा दुनिया में। जहां कहीं लोगों ने एक दूसरे को मानने से इनकार कर दिया, वो स्टेट से, वो रियासतें सलामत नहीं रही। वो रियासतें फिर सलामत नहीं रही कि जहां लोगों ने आइन को मानने से इनकार कर दिया, और फिर उस वक्त मानने से इनकार कर दिया जब उनके पास अपने अवाम को देने को रोटी भी नहीं थी, अपने अवाम को देने को बिजली भी नहीं थी, नौकरी भी नहीं थी, और उनके पास हर चीज उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गई थी। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग इस मुल्क को, इस इंडस्ट्री को, इस डॉलर को, इस तजारत को सिर्फ डंडे से चलाना चाहते हैं। बट डंडे से चलाते चलाते 9 महीने में आपने मुल्क डुबो दिया। आपके माथे पे पसीना नहीं आता, कोई बंदा मादरत करने को तैयार नहीं, कोई बंदा शर्मिंदा होने को तैयार नहीं है। बेबस नजर क्यों आपको आते हैं? वाई नॉट? कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता क्रिमिनल को देख के? आपको अफसोस क्यों नहीं होता? आपको शक क्यों नहीं लगता है इन लोगों को कि एक बंदा वज़ीर-ए-आज़म है, एक बंदा आप कह लें कि चीफ ऑफ द आर्मी, क्या नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, और दूसरा अगर कोई अदालत उनको रिफ्यूज करती है, IG रिफ्यूज करता है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आपको इन लोगों को देख के अफसोस नहीं होता? आपको इन लोगों को देख के कुछ सजा देने को दिल नहीं करता? सदर मुमलिकत से क्या कराने का प्लान है? सब तवज्जो तो सदर मुमलिकत की है ना। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लाहौर हाई कोर्ट नाराज, सुप्रीम कोर्ट नाराज, सदर मुमलिकत ने खत लिखा, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। 20 तारीख को इजलास बुला लिया है आइन के तहत कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आके मुझे जवाब दें भाई क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे। सदर मुमलिकत से कोई फैसला करवाएंगे गवर्नर के हिस्से का? देखें, मैं तो ये देखें, सदर पाकिस्तान ने फैसला नहीं करना। फैसला तो देखें यहाँ आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो कुछ भी बुरा होगा, जो भी अच्छा होगा, जिम्मेदार आप हैं। मालिक तो बाद में आएगा, चीफ आपका जो चीफ है वो आप करें, वो तो बाद में आएगा। पहली बात तो जिम्मेदारी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमीशन की कह लें। इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी से पहलूदारी कर रहा है, और साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो अदारे जो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम हिफाजत नहीं कर सकते, हम फंड नहीं दे सकते, हम आपको कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकते। लिहाजा आप चाह रहे हैं, ये मुल्क के लोग चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जो एक गैर मुल्तब गवर्नमेंट है, जो 90 दिन के लिए आई थी, गैर मुल्तब गवर्नमेंट जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, वो चलती रहे और वो इनकी मर्जी के अपॉइंटमेंट करती रहे, वो बदमाशी करती रहे, बदमाशी कराती रहे। यहाँ आप कह रहे हैं लोग जो हैं वो उनको हटाने के लिए निकल पड़े और फिर इस मुल्क में लड़ाई हो जाए। ठीक है जमशेद इकबाल साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इमरान खान साहब ने, माजिद निजामी तजियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर 90 दिन में अगर मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाए पंजाब में और KPK में, तो उसके बाद निगरान हुकूमतें ही गैर आईनी हो जाएंगी। क्या ऐसा ही है? ये बड़ा एक आईनी तौर पर मुश्किल मरहला है। उसकी वजह ये कि उसूल बहुत सादा है कि जब असम्बली तहलील हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। यहाँ पे मैं मुख्तसरन 3 पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूँ।
एक तो ये है कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के लिए मुशावरत की जाए तो उसे आइन के तहत फौरन मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन चूंकि 1-2 साल के अंदर ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं कि जिसमें आइन और कानून से बालातर होकर चीजें की गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी एक नई मिसाल बनती नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पे एक और इशू ये है कि पाकिस्तान में 1997 से पहले कौमी और सूबाई इंतखाबात अलग अलग दिनों पे होते थे, तो उसमें होता यह था कि कौमी इंतखाबात का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए लोग सूबाई इलेक्शन में वोट देते थे। तो अभी इस वक्त पीडीएम हुकूमत को एक तरह से ये भी खतरा महसूस हो रहा है कि अगर पंजाब के और केपी के इलेक्शंस पहले हो जाते हैं और उनके अंदर कोई ऐसा रिजल्ट आता है जो उनके हक में नहीं है, तो नेशनल इलेक्शंस का फैसला भी उसी तरीके से ही हो जाएगा। तो इसलिए भी वो इसको डिले करना चाहते हैं, जो कि सरासर गैर आईनी है। और तीसरी बात यह है कि तमाम सियासी जमातों को इस मामले पे भी गौर करना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर निगरान हुकूमतें ही नहीं बनती, एक हुकूमत रहती है, जैसे ही टर्न्योर खत्म होता है उसके सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को शिफ्ट हो जाते हैं और वो अगले हुकूमत के आने तक उन्हें वापस दे देता है। और हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, बहरहाल उसके ऊपर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। उनको बाइख्तियार बनाने की भी जरूरत है और सियासी जमातों को उन्हें ताकतवर करने की भी जरूरत है। लेकिन चूंकि ये मिसाली और आइडियल बातें हैं और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा, तो इस वक्त ऐसा लगता है कि तमाम सियासी जमातें बहरहाल इस मामले में स्कोर सेटल करने की तरफ ही नजर आ रही हैं। स्कोर सेटल करने के एहसान अफजल साहब, हमारी जमहूरियत कब इतनी मजबूत होगी कि हम इदारों के इतने मोहताज ना हों, हम इलेक्शन कमीशन अपना काम करता रहे, उसको किसी सिक्योरिटी इदारे के हवाले से किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड ना हो, वजारत खजाना के लिए उसको इतनी दरखास्त मिन्नतें ना करनी पड़े। देखिए, बहुत सारी चीजें जमा हो गई, मैं रिबट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आइन की फिक्र और जो उन्होंने दिखाई जमशेद चीमा साहब ने, ये तो वो जमात है जिसको 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आइन शिकन डिक्लेयर किया। इनके जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इनके वजीर आजम इमरान खान और सदर उस आइन शिकनी के सारे मुतहम्मल हुए और इनको मुल्क की फिक्र है। तो ये तो इन्होंने तो IMF को खत लिखा कि सूबे जो हैं दोनों KPK और पंजाब, जिन पे इनकी हुकूमतें थी, वो IMF के प्रोग्राम में नहीं है। यानी कि इन्होंने सैबोटाज करने की पूरी कोशिश की कि मईशत को सैबोटाज आइन शिकन है तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई इनिशिएट करें आप। मैं बता रहा हूं कि इनको फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये इतने जो आइन शिकन खुद हैं, इनको डिक्लेयर्ड आइन शिकन है और मुल्क के जो मफाद में इन्होंने जो IMF के साथ जो खत लिख के हरकत की, वो भी सबके सामने। नंबर 1। नंबर 2, देखें, अदालतों, हमने इलेक्शन नहीं कराना, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन ने उसने नहीं कराना, ना शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कराना है, इलेक्शन ECP ने कराना है और मामला कोर्ट के अंदर है। जो मामला होगा वो पैसे तो आपने देने हैं ना, वजारत खजाना ने। देखें, बिल्कुल एक और दाखिला ने दे दी है ना। जो ये बात एग्जाम्पल दी गई कि इंडिया आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? नहीं, देखें, मुझे जरा बात मुकम्मल करने दे। एक और जो बात मैं रिबट करना चाहता हूं, इन्होंने मिसाल दी कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ टाइमों में इलेक्शन होता है। वहां इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो मुतनाज़े नहीं होते। यहां तो जो इलेक्शन होता है अगली पार्टी मानती नहीं है कि वो ठीक इलेक्शन हुआ है। तो अगर इस माहौल में जहां पहले ही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपस में जमातों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहां आप ये वाला निजाम इंट्रोड्यूस करा लें कि सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए, वफाक में किसी और की हुकूमत हो और बाद में वफाक में किसी और की, सूबों में किसी और की हुकूमत हो और वफाक में इलेक्शन हो जाए, तो ये तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। बेशक आइन के मुताबिक होना चाहिए, और कोर्ट्स जो हैं वो खुली हैं। हकायक, अगर कोई शॉर्टेज ऑफ फंड्स है या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो कोर्ट अब जो फैसला करेगी, सबको हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। अगर इलेक्शन होते हैं तो मरियम बीबी ने ऑलरेडी अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी है। लेकिन इस चीज को मैं समझता हूं कि देखना होगा। ये जो हकायक हैं वो भी कोर्ट के सामने आ गए, ये मामला भी, सेंसस का मामला भी है, सब कुछ, ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि आगे बढ़ चढ़ के। मगर इतना तो तय है ना, इलेक्शन से कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने मफादात को लेके, या वक्त इस वक्त उनके मुवाफिक नहीं है, भागा तो जा रहा है। आखिर कोई है जो भाग रहा है? इस पे बात कर लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। इलेक्शन से कोई नहीं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे। उन्होंने कहा था नहीं, हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, मरियम बीबी ने कह दिया है हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अच्छा, यही बात है तो उनसे भी बात करते हैं। लेकिन पहले जरा मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात करूं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून नहीं भाग रही, मरियम बीबी की मुकम्मल तैयारी है। वर्कर्स कन्वेंशन का रश बता रहा है, ठाठे मारता समंदर बता रहा है कि वो इलेक्शन पंजाब के हर हाल में जीतने की सलाहियत भी रखती है और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई घबराहट भी नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहां है?
देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन में अपना उनके जलसों में समुंदर है इंसानों का, हर जगह पे इस्तकबाल पे जाएं, जहाँ कहीं जाएं लोग बड़ा एड़ियाँ उठा उठा के देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग ना आए तो हम वोट देंगे, मरियम बीबी आए तो हम फूल निशावर करेंगे। वो तो चल रहा है डेफिनेटली, वो बात तो वो बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। लेकिन हम कहते हैं कि आप क्योंकि पॉपुलर बहुत हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं, आप बड़ी पुरानी पार्टी हैं, आपने परफॉर्मेंस बड़ी दी है, आपने मोटरवे बड़े बनाए हैं, आपने काम बड़ा किया, आपने कभी करप्शन नहीं की, आज तक आपने जो ज्यादती हुई है उनके साथ हुई है, बड़े मजलूम है और इस मुल्क के लिए बड़ी बार उन्होंने आप पहले जलावत नहीं भुगती, सारी बातें ठीक है। तो आप क्वेश्चन ये है कि आइन से हटके ना करें, कोई काम भी आइन से हटके ना करें। किसी भी और बंदे का आइन चिकनी वो या की हो, अयूब की हो, मेरी हो, आपकी हो, वो आपको ये अलाउ नहीं करती कि आपके पास जवाब आ गया है कि आप भी उस आइन से हटके को बात करें। वो डिक्टेटर को कर दे, आप क्यों कर रहे हैं? सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि आईनी ओहदे हैं, वज़ीर आज़म का भी आईनी ओहदा है, आप कह लें कि ऐसे PM का भी आईनी ओहदा है, कैबिनेट का भी आईनी ओहदा है। इन लोगों का, हम लोग तो आप डंडे वाले लोग नहीं हैं, डंडे वाले तो एस्टेब्लिशमेंट होती है, फौजी होते हैं। अगर हम आइन तोड़ना शुरू करेंगे तो फिर बाकी तो मतलब आप कहने वो दोबारा डंडे वाले आ जाएंगे। जिस तरह पहले पाकिस्तान की तारीख में पहले जिस तरह वज़ीर आज़म बदलते थे हर रोज, अल्टीमेटली अयूब खान आ गया, 10-12 साल 13 साल वो रह गया। सो हमें तो आइन से हटके ना बात सुनना न करना, ये सूट ही नहीं करता। इतना कम्प्लेक्स, इतना शदीद कम्प्लेक्स क्यों आ गया है, मुझे नहीं समझ आती कि राना एहसान जैसे लोग सेन एलिमेंट है, ये इस तरह की बात क्यों करते हैं। ना आया करें टीवी पे, मुनासिब नहीं है। इस तरह की बात करके अपनी रेपुटेशन क्यों खराब करते हैं, अपने क्रीडेंशियल को क्यों खराब करते हैं। इस बात का सवाल ही नहीं है। उसको आगे टीवी पे डिफेंड करना, उसके बारे में आगे बात करना, अपने आप को शर्मिंदा लेके फिरना, अपनी पर्सनैलिटी को खराब करना, ये कुछ बनता नहीं है। तो मैं समझता हूँ हम अपने नस्लों के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ इस तरह का जुल्म ना करें जिसमें आप कह लें कि हम सारी उम्र शर्मिंदा रहें। हाँ, सारी उम्र जिस मुनीर जैसे लोगों के साथ हमारा नाम लिया जाए, या याह्या खान, अयूब खान जैसे लोग, ज़ियाउल हक जैसे लोग, मुशर्रफ जैसे लोगों के साथ, जनरल बाजवा जैसे लोगों के साथ हमारा नाम लिया जाए। गैर आईनी हरकतों से कनात हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राना चुनाव ठीक है। जमशेद साहब, आपको ऐसा लग रहा है पहले राना एहसान अफजल साहब से बाले जाना साहब अपने आप को एम्बेरस कर रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसा है इलेक्शन से ना भागने के लिए, ऐसी कोई कारकर्दगी आपने अवाम को कोई ऐसा रिलीफ दिया हो, पेट्रोल के हवाले से कुछ ऐसा काम कर दिया हो, महंगाई मिनी बजट में कोई ऐसा रिलीफ दे दिया हो जिसकी बिना पर आप कहें कि हमने तो मसला ही कोई नहीं है ज़िमनी इंतखाब का? नहीं, देखें, अगर ये हम फैसले ना करते जो आपने सारी चीजें गिनवाई हैं तो IMF का मुआहदा ना होता और फिर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तो ये फैसले जो हम कर रहे हैं ये मुल्क के मफाद के फैसले हैं। बज़ाहिर ये बोझ पड़ रहा है अवाम पे और पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन अगर ये फैसले ना की जाएं तो फिर मुश्किलात और बढ़ के दुगनी तिगनी मुश्किलात आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ इन फैसलों को हमने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को ज़ाया करके ये फैसले किए, तो इसका क्रेडिट हमें ज़रूर अवाम देगी। ये जो बोझ है ये हमारा डाला हुआ बोझ नहीं है, ये अगर हम ना किस आस पे देगी, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ राना साहब, किस आस के ऊपर देगी? मियां साहब तो इधर हैं, मौजूद नहीं। आप समझते हैं मरियम बीबी तन्हा काफी हैं जो अपने चाचू की हुकूमत को नहीं मान रही? नहीं, देखें, मैंने आपको उसका जवाब भी दे दिया कि वो बिल्कुल मान रही हैं और उसकी क्या वजूहात हैं। ये मरियम बीबी बल्कि शहबाज शरीफ साहब सब यहाँ मौजूद हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा देखें, जो जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं, अब हमने तो इलेक्शन कराना ही नहीं, आइन शिकन हम कैसे हो रहे हैं? ECP ने इलेक्शन कराना है, ECP कराए इलेक्शन और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। तो ये कहना कि हम किसी गलत, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर आइन शिकन कोई डिक्लेयर हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, कोई जमहूरी अगर आदमी हुआ है तो वो इमरान खान हुआ है, वो PTI हुई है। 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनको आइन शिकन डिक्लेयर किया है। तो इससे बढ़कर माजिद भाई, आपको कुछ ऐसा लग रहा है? मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये टोपी किसी जगह पे एडजस्ट कर दें प्लीज, प्लीज आप कर दें। है ना कि मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, तो ये ऑपोजिशन की जुबान और होती है और हुकूमत की जुबान और होती है। तो जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो मजा की बात, हमारे यहाँ मुल्ला भी कोई नहीं और मुजाहिद भी कोई नहीं है। तो तहरीक इंसाफ भी जब हुकूमत में थी तो वो भी राना साहब की तरह अपने कामों को डिफेंड किया करते थे। तो इस रवैये को अगर हम तर्क कर लेंगे तो शायद उससे हम इस केओस से निकल के किसी बेहतरी की तरफ बढ़ सकेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हम इस रवैये को तर्क करें, तो इस रवैये तर्क करने के लिए इनिशिएट कौन करेगा?
इधर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुकी है, इधर इलेक्शन कमीशन अपने आप को बेबस कर चुका है। 20 तारीख को सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया है। कौन करेगा? क्या पॉलिटिकल इस वक्त स्ट्रक्चर के अंदर इतनी ताकत है कि वो इनिशिएट कर लें और अगला उसके फैसले को मान भी ले, बर्दाश्त भी कर ले, समझ भी ले? मेरी राय में जी हुकूमत के पास ज्यादा इकदाम उठाने की गुंजाइश होती है और मौजूदा हुकूमत को और हुकूमत वक्त को ही दिल बड़ा करके ऐसे फैसले करने चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। ऑपोजिशन जरा थोड़ी रिलैक्स होती है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को हल करे। अच्छा, जमशेद चीमा साहब, शेख रशीद साहब बाहर आए जेल से तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग इंतखाबात कराएंगे, मुझे लगता है कि ये ज़िमनी इंतखाब भी नहीं कराएंगे, मुझे लगता है ये तमाम इंतखाब एक साथ अक्टूबर के अंदर कराएंगे और मैं फौज से ये दरख्वास्त करूंगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर इकट्ठा करें। तो बात तो फिर बड़े घर की तरफ आ गई। देखिए, ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है, ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है कि फौज घंटाघर बनी रहे, लोग जाएं उसके पास जाके आप कह लें कि वो इलेक्शन वो कराएं। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक फौजी ने लगा के गया, जो कुछ वो कर गया, जो कुछ वो कर रहा है इस कौम के साथ, वो एक पूरी एक सियाबाब है पाकिस्तान का। मैं यहाँ पे हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि ऐसे हैंड पिक लीडर आए, लाए गए कि जो ज्यादा बेईमान थे, जो ज्यादा आप कहने हैं कि अनपॉपुलर थे, वो हैं आप कहने हैं कि उनको लेके तो कंप्रोमाइज किस्म के लोगों को लेके फैसले करवाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टी को आपस में बैठना चाहिए, लेकिन अगर एक पार्टी जो पहले दिन ज़िया की या जनरल जिलानी की मेहरबानी से आई, उस पार्टी को जब तक उसका कंक्लूड नहीं होता किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त तक कभी भी बगैर कंक्लूड किए बगैर नहीं आई वो। आज आप कह लें कि उस पार्टी से इतनी ज्यादा जमहूरी कदरों की तवक्को करना वो मुश्किल काम है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई छोटा मुल्क है नहीं। 23 करोड़ लोगों के मुल्क को इनकी जो विजुअल थिंकिंग उस पर छोड़ा नहीं जा सकता। इसे और किसी और भी मतलब आप कह लें कोई और नई तकनीक भी नहीं आ सकती। इसमें एक ही चीज है, बना बनाया डॉक्यूमेंट है, आइन है, उस आइन के मुताबिक चलें। बाकी किसी चीज पे कंसेंसस नहीं हो नहीं सकता। हर रोज नया पहिया। ठीक है, मुझे लग रहा है कंसेंसस नहीं होना। और जो मुझे गुफ्तगू से राना एहसान अफजल साहब, जमशेद इकबाल चीमा और माजिद निजामी साहब की जो गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि सियासतदान ने ना अपने आप को खुद ही बेवकूफ कर दिया, इसलिए इदारों की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, पार्लियामेंट ना होने के बराबर कर दी गई है। मेरा ख्याल है कि वक्त की जरूरत यही है, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, प्लीज पाकिस्तानियों के लिए हो जाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।